एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट से क्लियर। सो हमने कल अपने कॉम्पिटिटिव लेवल मैथ्स में नंबर सिस्टम की बात की थी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, यूनिट डिजिट नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट मेनली उस चैप्टर में यही पूछा जाता है और कुछ हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जस्ट लाइक ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर है, ए प्लस बी टू द होल ऑफ क्यूब, है ना, इस टाइप से। सो आज हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि एलसीएम और एचसीएफ है, उसके लिए उसकी बात करते हैं। देन जो हमारा कैलकुलेशन वाला टॉपिक होगा वो कल हम उसके बाद नंबर सिस्टम के जो वो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कल दोपहर में एक वीडियो आएगी, उसकी वीडियो बनाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए बेटा, एलसीएम और एचसीएफ में सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होता है वो, और एचसीएफ में ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने दिए होंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 70। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें दो मेथड अप्लाई होते हैं। या तो आप फैक्टर यानी एचसीएफ है यानी फैक्टर करके आप निकाल सकते हो, या तो आप फैक्टर करिए, और या तो आप डिवीजन प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ फैक्टर का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। 42 डिविजिबल, टू टू वन जार, टू जार, टू वन जार, एंड यहाँ पे भी अगर आप 2 से डिवाइड देंगे तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ 3 से आप डिवाइड करिए 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम। ऐसे ही आप 3 से 35 डिविजिबल होगा नहीं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जार 7 और 1। चलिए देखते हैं कि हमारे अलग अलग फैक्टर्स आ चुके हैं। 42 के हमारे कौन कौन से आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और हमारा इसी तरह से हमारा 70 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करनी है तो हमारा 7 आंसर हो जाएगा। हमारा एच सी इज इक्वल टू 7। ऐसे ही अगर हमारे सामने कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे। अब ऐसे में अगर आप फैक्टर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना कंपटीशन के लिए सही नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करना होगा। बेटा क्या करना है, कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, एक को आप आउटसाइड यानी 1365 हमने ले लिया, और 15 एंड 60 को डिवाइड देना है किससे, 1365 से। अब आपको जस्ट गेस मेथड लगाना होगा, क्योंकि 1365 का टेबल नहीं आता। ठीक है, तो काउंट द टेबल ऑफ 13 नॉट मोर देन 15, सो विल काउंट द वन टाइम। सो 1365 वन ज़ा 1365। ठीक है, माइनस करते हैं तो 5 आया, यहाँ पे कितना 9 आया, और यहाँ 1। ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको आप फिर से एज आ डिविजन मान लेते हैं। ठीक है, और डिविडेंड आप नेक्स्ट प्रीवियस नंबर के डिविजन को मानेंगे, 1365 को। थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान रखने वाली है। तो काउंट द टेबल ऑफ 90 नॉट मोर देन 136। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आई थिंक सो 7 टाइम जाएगा, यस 7 टाइम जाएगा। तो मल्टीप्लाई 195 मल्टीप्लाई बाय 7 is equal to 7 9 7 5 are 35, 5 3 carry, 7 9 7 63, 63 and 66, 6 13 1365 whole complete 7 1365 0 0 0 0 दैट विल बी अवर आंसर। यानी हमारा इन दोनों का एचसीएफ जो है 195 आया, बट हमारे सामने कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स हैं। तो ये जो हमारा एचसीएफ आया है उसको आप थर्ड नंबर से भी डिवाइड दीजिए, देखिए जाता है कि नहीं। तो काउंट द टेबल ऑफ 90 नॉट मोर देन 175। तो आप क्या करेंगे, आपको 19 का टेबल काउंट करना है। तो आप देखेंगे ये कितने टाइम जा सकता है, ये आपका जा सकता है 9 टाइम्स, है ना। 9 टाइम्स हालांकि ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एक बार 8 टाइम ले जाते हैं, 195 8 जार 8 5 जार 40, 4 कैरी 74 70 72 76 7 15 15 60। नहीं 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 आ रहा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। 9 टाइम्स तक जाकर देखते हैं, 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स अगर आप करेंगे तो यहाँ पे हमें लगता है कि एज इट इज़ पूरा आंसर आ जाना चाहिए। 9 10 1755। तो हमारा कितना आंसर आया, हमारा एचसीएफ आया क्या, एचसीएफ इज इक्वल टू 195। ठीक है, चलिए इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है तो एचसीएफ का ही, बट यहाँ पे पॉइंट लगा दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, आपको मीन्स कैसे एचसीएफ निकालना, 16.5 को पॉइंट हटाई, नीचे 0 बढ़ाई, यहाँ से पॉइंट हटाई 2 0 बढ़ाइए, और यहाँ पे तो पॉइंट लगाई नहीं है। 165/10 और 45/100 और 15/1 मान लीजिए।
ठीक है। अब देखिए बेटा, HCF निकालना रहता है तो रिमेंबर इट, अगर आपको HCF अगर फ्रैक्शन का HCF अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, HCF ऑफ HCF ऑफ HCF 165, 45, 15 अपॉन LCM ऑफ 10, 100, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप LCM निकाल लेंगे, साइड में आप निकालिए डिवीजन मेथड लगा के। ठीक है, 15, 45, 15 3 ज़ार 45। ठीक है, 15 आपका इससे भी डिवाइड दीजिए 165 से, ये 1 ज़ार 1 ज़ार। ठीक है, तो ये आपका 15 आया HCF। और ऐसे ही आप अगर वो देंगे 100 और 10 का अगर आप LCM लेंगे तो 2 5 ज़ार 2 5 ज़ार 0 2 5 तो एज इट इज़ नोट 25 ज़ार 5 से 5 एंड 1 टाइम 5 1 1। ठीक है, 5 5 ज़ार 25 25 2 ज़ार 50 50 2 ज़ार 100। ठीक है, तो ये आ गया 100, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका पॉइंट हटाइए, बैक साइड से 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाइए, तो आपका आंसर आया 15.15। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है 54 अपॉन 9, जो कि हमारा 6 से आ जाएगा। हालांकि चाहे तो आप 6 रखिए, चाहे तो आप HCF अपॉन LCM वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, या यहाँ पे आप 17 3 ज़ार 51 51 एंड 9 60.17, और यहाँ पे अगर आप 36 अपॉन 51, तो आप ऊपर वाले नंबर इसका एलसीएम लीजिए। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6/1। ठीक है, अब ये तो डिविजिबल है नहीं, ये भी देख लेते हैं। 4 और 17 3 से डिविजिबल है, 12। और 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या HCF ऑफ 6, 60, 12 और अपॉन LCM ऑफ 1, 17, 17। ठीक है, तो ये तो हमारा 17 ही आ जाएगा। और यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे, कौन सा ऐसा नंबर है हाईएस्ट में जो कि तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, आई थिंक सो 6 होना चाहिए, तो 6 आ जाएगा आपका आंसर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मॉर्निंग में और आपकी इवनिंग में 2 वीडियोज़ आएंगी। सो आज के लिए इतना ही।